कृष्ण अपने शरीर को मोटा किए, काली नाग अपने बंधन में सफलता की। काली नाग बंधन को ढीला किया, देखा कि हमारा शरीर ही टूट जाएगा। तो काली नाग जैसे ही बंधन में ढीला किया, बंधन को ढीला किया, भगवान कृष्ण अपने शरीर को मोटा किए, काली नाग बंधन को ढीला किया। भगवान कृष्ण काली नाग के बंधन से निकल गए और निकल करके काली नाग के फन पर कूदने लगे, नृत्य करने लगे। देवताओं ने देखा कि हमारे प्रभु नृत्य करना चाहते हैं, तो देवलोक में देवराज इंद्र के यहाँ जो बात तंत्र पर बैठ करके बाजा बजाने वाले हैं, साजबाज बजाने वाले हैं, भगवान कृष्ण नृत्य करने लगे और वो सब साजबाज बजाने लगे। यमुना तट मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास जी का बड़ा अच्छा भाव है कि यमुना तट मुंडन पर नाचत गिरधारी। देवता लोग भगवान कृष्ण को काली नाग के फन पर नाचते हुए देखा, बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, अचंभित होते हैं कि ऐसा नटनागर देखने को कभी नहीं मिला। अरे तलवार पर नाचते हुए हमने लोगों को देखा है, रसरी पर खड़ा होकर के नाचते हमने लोगों को देखा है, तलवार और रसरी और डंडा पर खड़ा होकर के नाचते हुए लोगों को हमने देखा है, किंतु ऐसा नटनागर जो सर्प के फन पर खड़ा होकर के नृत्य करे, यह तो कन्हैया ही हो सकता है। काली नाग के फन पर भगवान खड़ा होकर के नृत्य कर रहे हैं। काली नाग जिस फन से भगवान कृष्ण को डसना चाहता है, भगवान कृष्ण पैर से उसके उसी फन को कुचल देते हैं। 101 फन था काली नाग के पास, नृत्य कर रहे हैं, जो ही फन से फुक्कार मारता या डसना चाहता है, भगवान कृष्ण उसके उसी फन को कुचल देते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण उसके फन को कुचलते हैं, लहूलुहान हो जाता है उसका फन, खून निकलने लगता है। और जैसे लहूलुहान हो जाता है, खून निकलने लगता है उसका वह फन। काली नाग की पत्नी देखी कि कुछ समय और ये नृत्य करते रह गए हमारे पतिदेव के फन पर, तो हमारे पतिदेव की गारंटी सवा। और काली नाग भी देखा कि जिसे मैं बालक समझ रहा था, ये बालक नहीं है, इसकी पेट में दाढ़ी निकली हुई है, इसके पेट में दांत है। आदमी के मुंह में दांत होता है, इसके पेट में दांत है, ये बालक नहीं है। कुछ देर और अगर मस्तक पर रह गया तो हमारी गारंटी समाप्त। काली नाग भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। इधर काली नाग प्रार्थना करने लगा हृदय से भगवान कृष्ण की, और उधर काली नाग की पत्नी प्रार्थना करने लगी। काली नाग की पत्नी कहती है कि प्रभु, आपके कोप में, आपके क्रोध में भी भक्त के हित का भाव छुपा होता है। आप हमारे पतिदेव के ऊपर क्रोधित हैं, किंतु आपके इस क्रोध में भी कृपा छुपी हुई है हमारे पतिदेव की। भगवान कहा कि अब तुम्हारे पति के फन पर नाच करके तुम्हारे पति के सभी फनों को कुचलती है अपने पैर से, और तुम कह रही हो कृपा छुपी हुई है। कैसी कृपा छुपी हुई है? काली नाग की पत्नी कहती है प्रभु, आपकी कैसी कृपा हमारे पतिदेव के ऊपर है? अब मैं बता रही हूँ। भोले बाबा हमेशा आपका नाम लेते रहते हैं, भोले बाबा हमेशा आपके नाम का स्मरण करते रहते हैं। तो जो भोले बाबा हमेशा आपके नाम का स्मरण करते रहते हैं, उस भोले बाबा के मस्तक पर भी आप अपना चरण नहीं रखे, चरणोदक रखे। आपका चरणोदक गंगा के रूप में भोले बाबा के मस्तक पर, उनकी जटा में विराजमान है। जो भोले बाबा हमेशा आपका स्मरण करते हैं, उस भोले बाबा के मस्तक पर भी आप अपना चरण नहीं रखे, चरणोदक रखे। गंगा उनकी जटा में निवास करती है, आपका चरणोदक उनकी जटा में है, उनके मस्तक पर है, चरण नहीं है। राजा बलि तीनों लोग दान में दे दिया आपको, तब राजा बलि के मस्तक पर आप अपना एक चरण रखे। और बड़भागी तो हमारे पतिदेव हैं,
न यज्ञ किए, न दान किए, न पूजा किए, न पाठ किए, न किसी तरह की कोई साधना किए, और आप अपना दोनों शरण हमारे पतिदेव के मस्तक पर रख दिए। इससे बढ़कर और कृपा क्या हो सकती है? भगवान कृष्ण हंसने लगे, कहे तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो? नागपत्नी कहती है, प्रभु चरण तो आप हमारे पति को दे दिए, चरणों में आप हमें दीजिए। भगवान समझ गए। भगवान कहे और का भी दी कि चरण पति को दिए, चरणों तक हमें दीजिए। अगर चरण ही हमारे पति को देते रह गए, तुम्हारे पति की गारंटी समाप्त हो जाएगी।